Assalamualaikum. Welcome to Chemistry World by Ali Raza. व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, जो कि है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, वो अल्कीन्स में किस तरह होती है, उसके रिएजेंट्स क्या हैं, उनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, और उसका सिंपल सा मैकेनिज़्म क्या है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आगाज़ करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन की डिफाइन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोक्सिलेशन की डिफाइन हम कुछ इस तरह करते हैं: द एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स टू अल्कीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोल्स या डायोल्स इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। जब हम OH ग्रुप्स वन और मोर OH ग्रुप्स ऐड करते हैं अल्कीन्स में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है, समझ लें, दो OH ग्रुप ऐड होते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होते हैं डाईओल्स। ठीक है, डाईओल्स या हम कह लेते हैं ग्लाइकोल्स। ग्लाइकोल्स ज़्यादा बोला जाता है। तो डाईओल्स या ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन का जो एक मेथड है वो हाइड्रोक्सिलेशन के ज़रिए हम करते हैं डाईओल्स को प्रिपेयर। तो इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स जो कि OH ग्रुप डोनेट करते हैं, जो ऐड करते हैं अल्कीन्स में, वो हैं KMnO4 और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। और जो एडिशन है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर जो हाइड्रेशन में था, मैंने आपको बड़ा ही क्लियर कट बताया था कि ये एडिशन जो हो रही है भाई, ये मार्कोनिकव है, ये जी एंटी मार्कोनिकव है जी, सिन है जी, ये एंटी है जी। ठीक है, ये सारी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसमें भी जो एडिशन होगी वो ओवरऑल आपको नज़र आएगी कि जो सिस एडिशन होगी। सिस एडिशन क्या होती है कि ये जो OH ग्रुप ऐड होंगे, ठीक है, वो दोनों एक ही साइड पर आके ऐड होंगे और ये जो बॉन्ड होगा ये अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सिस एडिशन का मतलब क्या होता है कि दोनों बॉन्ड, जो एक बॉन्ड जो टूट रहा है, ठीक है, उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं वो दोनों एक साइड से होंगे। चलें, अब हम चलते हैं एक जनरल सी एग्जांपल की तरफ कि हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन्स की किस तरह होती है। पहले हम बात कर लें कि KMnO4 के ज़रिए हम किस तरह इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। तो सिंपल एक एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो होगी CHR। ये R की जगह पर आप जो मर्ज़ी लगा लें, प्रोडक्ट वही बनेगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा कि MCQs आ जाए तो कम खपत के ज़रिए कम टाइम ज़ाया करके आप किस तरह आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा पहले। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा किस तरह, मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको समझाने नहीं वाला कि इंटरमीडिएट बन किस तरह रहा है, वो मैं आपको मैकेनिज़्म में बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा, ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। और इसके बाद हमारी होगी हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन H3O पॉजिटिव के ज़रिए। तो हमारे पास सीधा सा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ज़रा कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन यहाँ पर ये चाहिए कि ये देखें, ये आकर दो ऐड हो गए हमारे पास। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास जो होगा वो होगा डाईओल। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह आप MCQs को विद इन 2 सेकेंड्स, हाइड्रोक्सिलेशन की बात यहाँ पर आ जाएगी तो आप कहेंगे जी ये हमें आती है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ये है कि जो कार्बन अनसैचुरेशन का शिकार है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, सिर्फ वहाँ पर आपने OH ग्रुप ऐड कर देना है। यहाँ पर ये देखें कि ये था हमारे पास सबस्ट्रेट और ये है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में देखें ये था CH, यहाँ पर था एक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में ले गए हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच किया।
फर्दर नॉलेस आपको यहाँ पर जो भी मैकेनिज्म हो वो लेकर आपको ये यहाँ पर यही जाएगा कि जहाँ पर जो 2 कार्बन अनसैचुरेटेड हैं उनमें सीधा सीधा आपने OH ग्रुप ऐड कर देना है, आपके पास ग्लाइकोल या डाईओल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड किस तरह इसको हाइड्रोक्सिलेशन को परफॉर्म करती है। दूसरी है हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के ज़रिए किस तरह होती है हाइड्रोक्सिलेशन। तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के ज़रिए जो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होती है, मैं सीधा सीधा शॉर्टकट से लिखूंगा। एक चलो इंटरमीडिएट में बना देता हूँ, ये बाद में आएगा, ठीक है, अभी नहीं है। ये इंटरमीडिएट भी बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप कंफ्यूजन क्लियर करने आए हैं ना कि कंफ्यूज होने आए हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास दोबारा वो बिल्कुल इंटरमीडिएट बिल्कुल सेम। यहाँ पर एमन था, ठीक है, यहाँ पर आ गया ओस्मियम और ये डबल बॉन्ड वैसे ही, ठीक है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास आ गई हाइड्रेशन H3O+, ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो सीधा सीधा जो शॉर्ट ट्रिक अगर आप जहन में अभी से लाएं तो वो ये प्रोडक्ट हमारे पास डाईओल बन गया। इन दोनों का मैकेनिज़्म भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर सिर्फ Mn है, ठीक है, और वहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ गया है OS, ठीक है, ओस्मियम आ गया, और प्रोडक्ट फिर आपके पास डाईओल आ गया, सीधा सीधा OH यहाँ पर अटैच हो गया और ये अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ चला गया। ये था सिंपल सा हमारे पास रिएक्शंस। आप यहाँ पर R की जगह पर आप लगा लें बेशक C2H5 लगा लें, बेशक आप यहाँ पर कोई भी लगा लें, बेंजीन लगा लें, जो मर्ज़ी लगा दें, आपके पास प्रोडक्ट यही आना है। ये R वाला बिल्कुल वैसे ही सेम एंड तक चलता रहेगा। तो ये था हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स किस तरह होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके जो मैकेनिज़्म है, पॉसिबल पाथवे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स क्या है। अल्कीन्स की जो हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं हमारे पास, उसकी जो पॉसिबल पाथवे है वो क्या है। उससे पहले मैं आपको एक जो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, ठीक है, जो कि हमें शॉर्ट सा दे सकते हैं कि ये अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है CH और ये फिर मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और फिर उसकी डिहाइड्रेशन कर दें एसिड कैटालाइज, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा फिर, ठीक है, ये फिर अल्कीन है, मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, और फिर हमारे पास है KMnO4 और H3O पॉजिटिव। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ये हम सेकंड स्टेप में होगा, KMnO4 पहले स्टेप में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, सिंपल सा प्रोडक्ट आएगा, इसमें भी डाईओल्स, इसमें भी डाईओल्स। डाईओल्स की सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर अगर आप OH दोनों के ऊपर ऐड कर दें, यहाँ पर भी OH ऐड कर दें, तो आपके पास आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया थी, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया आपको बता दिया कि प्रोडक्ट किस तरह बनता है, ठीक है, और ये भी बता दिया कि जो एडिशन है वो ओवरऑल सिस एडिशन है, ठीक है। सिस एडिशन क्या है कि दोनों OH ग्रुप्स जो हैं वो एक साइड से ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पर ऐड ना होता, यहाँ पर ऐड होता, तो ये बेसिकली हो जाती है हमारे पास मुखालिफ सिमत में हो जाते, तो ये हमारे पास एंटी एडिशन हो जाती। चलें अब बात करते हैं हम इसके मैकेनिज़्म की। जी, अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें कि जो हाइड्रोक्सिलेशन का मैकेनिज़्म है हमारे पास वो क्या है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। हम एक लेते हैं अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CHR और उसमें ऐड करते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ओस्मियम के जो बॉन्ड होंगे वो बेसिकली होते हैं 8, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये होगा हमारे पास इनिशियल किस तरह होता है कि ये अगर मैं आपको 2 तरीक़ों से बता सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रा करे तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करे और ये इस पर अटैक कर दे, तो ये भी प्रोडक्ट हो सकता है। बेसिकली ये इस पर अटैक करे और ये इस पर अटैक कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो सिंपली मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि ये कर रहा है इस कार्बन पर अटैक, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है,
और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इस पर अटैक करेगी और ये इधर और ये फिर इधर। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी अपना जहन बना लें, मैकेनिज्म को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म हो गया जी स्टार्ट, रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया जी स्टार्ट। अब आप ज़रा गौर करेंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट बनाने जा रहा हूँ कि ये हो गए आर, ये आर इधर आ गया। ठीक है, ये वाला आर और ये वाला आर मैंने दोनों लिख दिए, और ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, और जो ये हाइड्रोजन होता है ना, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बॉन्ड लाइन की तरफ आपको ले जाने जा रहा हूँ, ये भी तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन का साथ जो कि हाइड्रोजन अटैच हुआ था, ओ सॉरी ऑक्सीजन आके अटैच हुआ, ये ऑक्सीजन आ गया, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच है, और ये ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन आ गए, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, और इन दोनों ऑक्सीजन का जो बांड था, वो लिंकेज था, वो इसके साथ था, ऑस्मियम के साथ, तो इसका ऑस्मियम के साथ बॉन्ड बन गया, और ये इंटैक्ट दो जो हैं ऑक्सीजन के साथ दो इसके बांड हैं, वो इंटैक्ट ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ऑस्मियम था इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया था, तो इसने नेगेटिव चार्ज कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था। अब जो होगी हमारी, पहले मैंने आपको बताया था पहले स्टेप में ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है, अपना काम करेगी। दूसरे स्टेप में आप करेंगे हाइड्रेशन, ये याद रखना है। ठीक है, हाइड्रेशन जब करेंगे आप, तो क्या करते हैं आप, वाटर को ऐड करते हैं। वाटर, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेंगे। ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर भागने की कोशिश करेगा और बांड को तोड़ देगा। अगर आपको यहाँ से नहीं अंदाज़ा होता तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग रहा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इस पर आ जाएगा सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, तो ये अगर इसके साथ अटैच हो जाएगा, जब यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसके लिए जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, ये CH है, R O, इसका ऑस्मियम के साथ जो बांड है वो उस तरह ही है, मगर ये बांड तोड़ चुका है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर भागा था ना, तो इस पर जी नेगेटिव चार्ज आ गया जी, इस पर जी मनफी असर आ गया है। ठीक है, जो भागता है उस पर मनफी असर आ जाता है। ठीक है, जो देता है कहता है जी ले जाओ, ठीक है, अल्लाह देगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो मस्बत रह जाता है। ठीक है, और जो भागता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब दोबारा क्या होगा, अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, मैं भूल गया, कि जो आकर अटैच हुआ है आपने उसको नहीं डिटैच कर देना। ठीक है, उसको आपने दोबारा साथ लिखना है। ये इसका एक बांड टूटा है, तो उसके साथ आकर अटैच हो गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे ना, यहाँ पर आप देखें कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जो देता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पर आ जाए तो समझ लें कि शामत आई, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगी और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन आकर अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पर। ठीक है, इस हाइड्रोजन पर जब आके अटैक करेगी, और ये तो पहले ही अपना माल लेकर भाग गया, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा ROOH। अब अगर आप गौर करें तो हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। क्यों, कैसे जा रहे हैं जी, हमारा एक OH ऐड हो गया है। ठीक है, ये एक OH हमारा ऐड हो चुका है। अगर आप जहन दौड़ाएं, हमने एक बांड तोड़ा O नेगेटिव लाने के लिए, फिर हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हमने हाइड्रेशन की। ठीक है, हाइड्रेशन की, तो अब हम दूसरा एक बांड तोड़ना है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, हाइड्रेशन ही करेंगे जी। तो हम पहुँचे थे यहाँ तक कि हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर लिया था। अब दोबारा हाइड्रेशन करेंगे। दोबारा हाइड्रेशन करने के लिए क्या होगा, ये देखें, दोबारा हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, वाटर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं इस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, और ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाग जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो लेकर इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया,
उसने भी अपना बॉन्ड तोड़ दिया। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, प्लस ऑस्मियम के 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर, और एक HO यहाँ पर ऐड हुआ, और एक ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऐड हो गया है हाइड्रोजन, और फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, ये अपना पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, कैंसल आउट, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आके अटैक करेगा, ये पहले ही कट गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा हमारा वो होगा फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि 2 हम ऐड कर चुके हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो क्या, कैसे, ये देखें R यहाँ पर OH आके ऐड हो गया, यहाँ पर OH आके ऐड हो गया, ठीक है। ये OH दोनों ऐड हो गए, और ये हमारे पास जो एक जो रह जाएगा वो यहाँ पर ये होगा OH। ये है जी हमारा प्रोडक्ट, जो से हम कहेंगे डाईओल, ठीक है। ये था हमारा सिंपल सा मैकेनिज़्म ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और KMnO4 के साथ। KMnO4 का भी बिल्कुल इसका जो मैकेनिज़्म है वो सेम है। उसमें फ़र्क क्या है, ये देखें, ऑस्मियम के हैं 8 बांड, यहाँ पर 8 बांड, ठीक है। मगर जो KMnO4 होता है उसमें कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है O और O नेगेटिव। अब मसला आप ये कहें जी इनमें, इसमें और इसमें मैकेनिज़्म में डिफरेंस आ सकता है। मैकेनिज़्म में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन्स हैं इसमें और इसमें, ठीक है, ये यूज़ नहीं होनी, ठीक है। जो जिनमें हाइड्रोजन ऐड होने हैं वो ये वाली हैं, ठीक है। इनमें आकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होने हैं, ठीक है। ये डोनेट करेंगी अपनी ऑक्सीजन, ऑस्मियम और MnO4 और हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है। बिल्कुल मैकेनिज़्म सेम होगा और आपके पास डाईओल प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ना, सॉरी, ऑस्मियम में बनता है इंटरमीडिएट, उसे हम कहते हैं ऑस्मेट एस्टर, ठीक है। ऑस्मेट एस्टर हमारे पास इसमें इंटरमीडिएट बनता है जी। ये था हमारा सिंपल सा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, उसमें सिंपल सी एग्जांपल्स, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई आपको, ठीक है। और फर्दर मैंने आपको सिंपल सा मैकेनिज़्म भी बताया, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज़्म बताने के बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर MnO4 पर भी आपको मैकेनिज़्म पूछ ले तो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन में ही डिफरेंस है, इसमें O नेगेटिव है, तो वो ये इंटैक्ट रहती हैं, ठीक है। और यही 2 ऑक्सीजन काम में आती हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन की सेम है। इसमें भी 2 बांड है, डबल बांडेड है, ये भी डबल बांडेड है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।